आदरणीय शिक्षक साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम देखेंगे 7 का विभाज्यता का नियम। और 7 का विभाज्यता का नियम हम 2 विधियों के द्वारा देखेंगे और दोनों विधि बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे नियम हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लघुत्तम निकालने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में हमको आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हम आज आपके सामने 7 से किस प्रकार का हम विभाज्यता का नियम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 विधि आपके सामने लेकर आए हैं, दोनों बहुत अच्छी है। आप उसको देखें और अपनी शाला में इसका प्रयोग अवश्य करें। तो सर्वप्रथम हम पहली विधि का आपसे बात करेंगे। यहाँ लिखा है संख्या, और संख्या हमारी लिखी है 343, 329, 196 और 161। इन संख्याओं में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यह बात की हमको जानकारी लेना है। तो पहली विधि के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है इकाई दहाई, तो हम यहाँ पे इकाई और दहाई को लिख देते हैं। इकाई और दहाई में कितना लिखा है, 43। ठीक है, इकाई दहाई तो हमने ये इकाई दहाई को यहाँ उतार लिए, ये हो गया हमारा 43। और उसके बाद लिखा है बची संख्या का दुगना। तो अब बची कौन सी संख्या हमारी, 3 बची है, और 3 का दुगना हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा कितना, 49। ठीक है, बची संख्या का दुगना, और दुगना को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, यदि इसमें 7 का भाग जाता है तो 343 में हमारा 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 7 का भाग लेके देखते तो 7 ही 49, ये हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो 343 में भी हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद दूसरी संख्या हमारी 329। तो संख्या है हमारी 329, इकाई और दहाई में कितना लिखा है, 29। ठीक है, और बची वाली संख्या कौन सी है, तो इसमें भी 3 है, तो हम यहाँ 3 को जोड़ देंगे। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, 3 का दुगना, 3 का दुगना, 3 दूनी 6, और इसको हम जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 का 5, हासिल का 1, 2 और 1 3, तो आया हमारा 35, 7 पाना 35, इसमें भी हमारा 7 का भाग जाता है। ठीक है, एक संख्या और है, हम इसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई में कितना लिखा है, 96 लिखा है। और बची वाली संख्या कितनी है हमारी, 1, 1 का दुगना, 1 का दुगना कितना होगा, 2, तो हम इसको 2 जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8। ठीक है, और ये हो गया हमारा 9, तो 7 एक कम 7, बचा 2, 7 चौके 28। इस प्रकार से इसमें भी हमारा भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब इसके बाद हमारी आखिरी संख्या बची है 161। तो हमारी इकाई और दहाई में कितना लिखा है, 61 लिखा है। ठीक है, और बची संख्या कितनी है हमारी, 1, 1 का दुगना हमारा कितना हो जाएगा, 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 63, और 7 का भाग देंगे हम तो 7 नामा हमारा 63 होता है। कहने का मतलब कि इस नियम के अनुसार यदि हम करेंगे तो हमको ये जानकारी लग जाएगी कि 7 से कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा। इसमें करना क्या है, पहले संख्या हो गई, इकाई और दहाई को लिख देंगे, और जितनी भी बची संख्या रहेगी उसको डबल करके उसमें जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो आएगा उसमें यदि 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जो संख्या लिखी है इसमें हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा। तो साथियों, यह हमारी थी प्रथम विधि। हम प्रथम विधि के अनुसार आपको बताएं कि इस प्रकार से आप प्रथम विधि के अनुसार 7 का विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। और इसके बाद हम अब आपको बताने वाले हैं कि दूसरी विधि के अनुसार हम इसे कैसे हल करेंगे। तो मैं यहाँ 2 विधि आपको इसलिए इसकी बता रहा हूँ कि जो आपको उपयुक्त लगे आप उससे उसको हल करें। तो चलिए मैं दूसरी विधि की आपको जानकारी देता हूँ। तो इसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं 7 के विभाज्यता के नियम की दूसरी विधि। दूसरी विधि में हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। पहली विधि मैंने आपको बता दिया, दूसरी विधि में
ये लिखा है हमारा संख्या 343, 329, 196, 161 संख्या हमने वही लिए हैं। अब दूसरी जो स्टेप आएगी वो इकाई गुणित 5। तो इकाई में कितना लिखा है 3, इसकी इकाई में कितना लिखा है 9, इसकी इकाई में 6 और इसकी इकाई में 1। तो यहाँ क्या लिखा है इकाई गुणित 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणित 5 बराबर 15। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो इसको भी हम कर लेते हैं। 9 गुणित 5 बराबर 45। यहां पर 6 है तो 6 गुणित 5 बराबर 30 और यहाँ पर 1 है तो 1 गुणित 5 बराबर 5। ये हो गया। इकाई में हमको 5 का गुणा करना है। बची संख्या, तो बची संख्या क्या हो गई हमारी 34। तो ये हमने यहाँ पर 34 लिख दी। इस जगह पे बची संख्या हमारी क्या हो गई, ये 32 हो गई। और यहाँ बची संख्या हमारी क्या हो गई 19 हो गई। और यहाँ बची वाली संख्या क्या हो गई हमारी 16 हो गई। ठीक है। संख्या 343, 329, 196 और 161। इकाई गुणित 5 तो हमने इकाई में 5 का गुणा कर दी। 3 5 15, 9 5 45, 6 5 30 और 1 5 5। और बची वाली संख्या हमारी 34 यहाँ उतार दिए, 32 उतार दिए, 19 उतार दिए और 16। और अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। हम सभी को जोड़ेंगे। हमने इसको जोड़े तो कितना आ गया 49। इसको जोड़े तो हमारा कितना आ गया 77। इसको जोड़े तो हमारा कितना आ गया 49। और इसको जोड़े हमने तो कितना आ गया 21। ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि हमने बची संख्या को इसमें जोड़ा तो हमारा है 49, 77, 49, 21। तो जोड़ने पे जो संख्या हमारी आएगी यदि उसमें 7 का भाग जाता हो, 7 एकम 7, 7 ही 49। यहाँ पे भी अगर 7 का भाग दे तो 11 बार जा रहा, 7 एकम 7 11 बार। यहाँ पे भी अगर हम 7 का भाग दे तो 7 ही 49 हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर हम 7 का भाग दे तो 7 या 21 हो रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि हमको 7 के विभाज्यता के नियम में दूसरी विधि में हमको किस प्रकार से करना है। इकाई में हम 5 का गुणा कर दे और बची संख्या को जोड़ के जो हमारा जोड़ आएगा उसमें हमको 7 का भाग देना है। तो साथियों आज हमने आपको 7 के विभाज्यता के नियम, 2 नियम हमने आपको जानकारी में दिए। आप इसका उपयोग करें, अपने सालम बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी पहुंचाएं। तो साथियों मैं दिनादिन देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर जो हैं वो दिनादिन घटते जा रहे हैं। और साथियों मैं आपको बता रहा कि आप हमारे वीडियो के अंदर जाएंगे तो आपको 1ली से 5वीं तक की बेसिक गणित कैसी होना चाहिए, हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएं, हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ प्रसारित किए हैं। आप सब्सक्राइब करें या ना करें मगर उन वीडियो को जरूर देखें। और निश्चित बात है कि आप उसको देखेंगे तो आपको प्राथमिक शाला के बच्चों को पढ़ाने की एक नई जानकारी मिलेगी, एक नए आयाम की ओर आपको मेरी गणित लेकर जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।